अस्सलाम वालेकुम साथियों। मुस्ताबाद विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशी हाजी ताहिर हुसैन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी उनको लेकर हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने उनको मुस्ताबाद विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि वो जेल में है। वो कोर्ट गए थे कि उनको जमानत मिल जाए और वो चुनाव के प्रचार प्रसार कर सकें। हालांकि कोर्ट में वह कभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनको तारीख पर तारीख मिल रही है, डेट उनकी कोई क्लियर नहीं हो पा रही है सुनवाई की। इसी बीच वहाँ के जो जस्टिस मित्तल साहब हैं, उन्होंने एक ये कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए। ये लोग चुनाव बाहर से जेल में रहते हुए चुनाव लड़ के और जीत जाते हैं। जो उनके अग्रवाल साहब जो वकील हैं ताहिर हुसैन के, उन्होंने कहा था सर ये केस जेन्युइन है, इसको आपको सुनना चाहिए, तब उन्होंने ये टिप्पणी कही। अब आपको बताते हैं कि ताहिर हुसैन कितना गंभीर केस उनके ऊपर है और कितने गंभीर उन पर आरोप है। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे के आरोप में जेल के अंदर बंद है और साथ ही साथ आईबी के अधिकारी उनकी हत्या को लेकर भी ताहिर हुसैन पर केस दर्ज है और वो जेल के अंदर बंद है। उन पर अभी केस चल रहा है। हालांकि आरोप अभी सिद्ध नहीं हो पाए हैं। दिल्ली दंगे के जब दंगे हो रहे थे उस वक्त उनकी छत पर से कुछ लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आए थे और खुद डंडे से लोगों को भगाते हुए नजर आ रहे थे अपनी छत पर से। उनका कहना यह है कि हम इन लोगों को जो छत पर उनके चढ़ गए थे उनको डंडा लेकर उनको भगा रहे थे, कह रहे थे कि अराजकता मत फैलाओ। लेकिन जो विरोधी पक्ष है उनका कहना है कि ताहिर हुसैन ने दंगा भड़काया, छत से लोगों को भड़का रहे थे पत्थर फेंकने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। ताहिर हुसैन मुस्ताबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। हालांकि वो इसी एरिया से पार्षद रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। जब उनका दिल्ली दंगे के अंदर नाम आया था तो अरविंद केजरीवाल ने उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था, उनको पार्टी से अपने निकाल दिया था। ताहिर हुसैन के बेटे का कहना है कि जब उनके बाप, उनके वालिद के ऊपर बुरा वक्त आया, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने उनकी माँ से बात तक करना गवारा नहीं समझा। हालांकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करी, उनके लिए अपना वक्त जाया करा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुसीबत के वक्त हमारे वालिद का साथ नहीं दिया। ऐसे वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जब हमारा साथ दिया है तो उनको लोग भाजपा की बी टीम कह रहे हैं, भाजपा का एजेंट कह रहे हैं। लेकिन असल मायने में भाजपा की बी टीम और भाजपा के एजेंट अरविंद केजरीवाल है, जिनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से मिलती जुलती हुई नजर आती है। अरविंद केजरीवाल ने तबलीगी जमात के मामले भी ऐसे कुछ बयान दिए थे जिससे मुस्लिम समाज के बीच काफी नाराजगी देखने को मिलती है। अरविंद केजरीवाल को लेकर मुस्लिम समाज के बीच इस बार नाराजगी देखने को मिल रही है और इस बार खतरा यह भी बढ़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मुस्लिम समाज इस बार नकार सकता है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। मुस्लिम समाज के वोट की बात करें तो दिल्ली के अंदर मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस या फिर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआई पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। खास करके मुस्तफाबाद और ओखला के अंदर जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन दोनों ही सीटों पर बड़ी भारी संख्या में जन समर्थन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल रहा है। 23 जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी ओखला के अंदर जनसभा भी करेंगे, इसके साथ साथ मुस्ताबाद में भी वो जनसभा अपनी करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि मुस्ताबाद और ओखला के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। हालांकि जो अंदेशा जो ताहिर हुसैन की मांग है उनको जमानत दी जाए चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, इस पर कोई खास हमें अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसी टिप्पणी अगर कोर्ट की तरफ से की गई है तो उनको जमानत मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल बताया जा रहा है। हालांकि उनको नामांकन भरने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी, उन्होंने पुलिस सुरक्षा के अंदर आकर नामांकन अपना भरा था और उनका नामांकन एक्सेप्ट भी हो चुका है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के दोनों ही प्रत्याशी ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान खान, ये दोनों ही जेल में रहेंगे और जेल से रहते ही चुनाव लड़ेंगे। इनका परिवार और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग ही इनका चुनाव लड़ रहे हैं और इनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको बात करें ओखला विधानसभा सीट के बारे में तो यहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी आदमी पार्टी के कई नेता इस बार असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो टिकट के दावेदार ऐसे लोग जो प्रत्याशी जो आम आदमी पार्टी में थे उनको टिकट नहीं मिल पाया है। अमनतुल्लाह खान को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का टिकट मिला है। ऐसे में वो जो टिकट के दावेदार थे वो इस बार आम आदमी पार्टी से नाराज है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रत्याशी को अपना समर्थन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि कुछ और आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ओखला के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी तरह मुस्ताबाद विधानसभा सीट पर भी कई नेता ताहिर हुसैन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कई लोग ताहिर हुसैन को वोट देने की अपील कर रहे हैं। साथियों, आपकी क्या राय है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी इस बार कुछ खेल दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे, या फिर असदुद्दीन ओवैसी का जो भाजपा की बी टीम का टैग है उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम समाज वोट नहीं देगा? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुदा हाफिज।